नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आरके सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 28 नवंबर 2021 को यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों तीनों शिफ्टों का मिलाकर लगभग मुझे कम से कम 70 के आसपास क्वेश्चन मिल चुके हैं पहले शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के वीडियो को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के ही मिले हैं। थोड़ा थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन दोस्तों कम मिले हैं, क्योंकि बच्चे जो है अंधेरे में जो है उनका शिफ्ट ख़त्म होता है तो वो अपने घर के लिए जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्वेश्चंस कम बताते हैं। इसलिए जो है थर्ड शिफ्ट के जहाँ पे क्वेश्चंस मिले हैं बट दोस्तों थोड़ा सा कम मिले हैं। लेकिन दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तैरने की इच्छा के लिए एक वाक्य क्या होगा? यानी तैरने की इच्छा जो रखता है दोस्तों, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा तितीर्षा। ठीक है, तितीर्षा कहा जाता है जो तैरने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिमान का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ये पूछा था तो शक्तिमान यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर मैंने लिख दिया है दोस्तों। आपके पेपर में कुछ और लिखा गया होगा शक्तिमान को। एक प्रश्न आया था कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये ज्योति हो जाएगा और आलोक हो जाएगा। इसी में से कोई एक आपके ऑप्शंस में दिया होगा। एक प्रश्न आया था कि स्वर्गीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो स्वर्गीय ये जो है बिल्कुल राइट लिखा हुआ है दोस्तों, इसके विपरीत आपका लिखा गया होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आजीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास जो कि आजीवन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाल उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें जो है भारत का स्थान पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया था? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन किस वाद केस से दिया गया है? तो 12 मार्च 2010 को हाई कोर्ट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में आने वाली महिलाओं को सेवा में 10 साल पूरा करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध है? तो धारा 498A के तहत है दोस्तों। इसको मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। ये क्वेश्चंस भी मैंने रिपीट करवा दिए हैं। अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है अम्ल और क्षार की आपस में। ठीक है, एक प्रश्न था कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 1954 में पारित हुआ था। अगर बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1955 में पारित हुआ था। और दोस्तों आज का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक का। आप लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार भारत में विरल से विरले मामले में ही मौत की सज़ा दी जा सकती है? तो ये बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाप तोल में गड़बड़ी करने पर किस प्रकार के दंड का प्रावधान है? तो दोस्तों यहाँ पे अनेकों प्रकार का है, लेकिन जो मैक्सिमम है यहाँ पे 1 वर्ष तक का कारावास होने की संभावना रहती है। एक प्रश्न है दोस्तों, बिना गियर की मोटरसाइकिल न्यूनतम किस उम्र का व्यक्ति ड्राइव कर सकता है? तो ये 16 वर्ष पूरे होने पर कोई भी व्यक्ति ड्राइव कर सकता है। एक प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है, किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था, जिसमें जो है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी जून 2009 में शुरू की गई एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य पुलिस स्टेशन पर पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बनाने के लिए एक व्यापक एकीकरण प्रणाली बनाना है। ठीक है, तो ये जून 2009 में शुरू हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये आया था कि ASCII का फुल फॉर्म पूछा था, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद में IPC की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो मित्थु वर्सेस पंजाब 1983। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस और लोक व्यवस्था की सूची का विषय है। पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छावनी बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो छावनी बोर्ड है जो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में भारत का एक नागरिक प्रशासन निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में है, और दोस्तों इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है वर्तमान में 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देव दिवाली मनाया जाता है। ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। एक प्रश्न आया था किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए दंड के लिए IPC की धारा कौन सी है? तो IPC की धारा 354A आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिंदी भाषा का प्रचार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 351 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। एक प्रश्न आया था दोस्तों गाल सालाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्यार से हाथ फेरना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नोटा का प्रयोग किस चुनाव में किया गया था? तो दोस्तों इसका मुझे एग्जैक्ट ऑप्शंस के अनुसार ही किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि पुलिस थाने में जो पहली रिपोर्ट दायर की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको FIR कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग समानता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों ये 3 अलग अलग संगठन हैं जो कि अलग अलग सूचकांक जारी करते हैं।
एक प्रश्न आया था कि इंटरनेशनल मिनिमम वेज पॉलिसी कौन जारी करता है, तो आईएलओ के द्वारा जारी किया जाता है। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। और इसमें ये बात कही गई है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया था। तो ये 15 अगस्त 1962 में। अगर दोस्तों आपसे बॉम्बे का पूछेगा तो 14 अगस्त 1992 में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1962 में मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और दोस्तों बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 14 अगस्त 1862 में हुई थी। एक प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है, तो बंगाल गजट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो आपके ऑप्शंस में बृहदेश्वर मंदिर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 340 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस वन को भारत का फेफड़ा कहा जाता है, तो अमेजोन का रेन फॉरेस्ट को जो कि भारत का फेफड़ा कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि असम की आधिकारिक भाषा क्या है, तो असमिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रकार का वायरस है। और दोस्तों ये जीवित वायरस नहीं, जैसे कि ये ऑनलाइन वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन को ख़राब कर सकता है। एक प्रश्न है दोस्तों, फाइलेरिया रोग किससे होता है, तो ये होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बजट वर्ष को क्या कहा जाता है, तो इसको फिजिकल ईयर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 सीसी इंजन की बाइक को कितने उम्र के राइडर ड्राइव कर सकते हैं, तो 16 से 18 वर्ष जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे टोटल 100 सीटें हैं। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो 403 है जो कि निर्वाचित सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक है। ठीक है, टोटल की बात कर लेंगे तो राज्यपाल का लेकर 404 हो जाएगी, लेकिन ऐसे पूछेगा तो 403 है। और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 31 है और लोकसभा की सीट यहाँ पे 80 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ पे है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महिला प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 42 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल गलियारा किससे संबंधित है, दोस्तों इसका संबंध है पूर्वी भारत में जो क्षेत्र जो कि काफ़ी वामपंथी हिंसा का अनुभव करता है, उसी को जो है लाल गलियारा कहा जाता है, जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आया था कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं, तो ये दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रत्येक अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे पहले कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो जल प्रदूषण जो है निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1914 में ये पारित हुआ था। और ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। वैसे 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इन 22 भाषाओं के अलावा जो भी आपके ऑप्शंस में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था कि 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो राज्य उसमें शामिल नहीं है दोस्तों। इसके अलावा 3 आपके जो है ऑप्शंस में सही दिए होंगे और इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शंस में दिया होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 337 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 73वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक है दोस्तों कि जूम ऐप के संस्थापक का नाम पूछा था। तो एरिक युआन, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 2011 को हुई थी और दोस्तों इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। तो आपसे पूछा था कि इसके संस्थापक कौन है। तो एरिक युआन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के दौरान लाई गई थी। ठीक है, एक ये हो गया दोस्तों लाई गई थी। तो ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 1986 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे मिले थे जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस मिला के यहाँ पे टोटल मैंने 64 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि 100% रियल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।